हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ जैसी जिंदगी मांगकर बेटी ने की गलती। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रंजना ने जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाया, धूप की चिलकी से नव्या ने अपना चेहरा चादर से ढक लिया। उठो नव्या, यूँ चादर में मुँह डालने से रात नहीं हो जाएगी बेटा। पर मम्मा, आज तो संडे है ना। संडे आज नहीं कल था, और अब पूरे 7 दिन बाद संडे आएगा। संडे कैसे आकर उठ जाता है ना मम्मा, पता ही नहीं चलता। हाँ, जैसे समय के साथ बेटियां बड़ी होकर अपने घरौंदे में उठ जाती है और पता ही नहीं चलता, संडे भी वैसे ही उठ जाता है। क्या बोला मम्मा आपने? कुछ भी नहीं। अब बतियाना छोड़ो, मैडम और स्कूल के लिए तैयार होना शुरू करो। मम्मा, आप सब मम्मा कितनी लकी होती हो ना, आपका तो हर दिन संडे होता है। मम्मा, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तो बड़ी होकर मम्मा ही बन जाऊँ। ख्याल तो बुरा नहीं है नव्या। मम्मा कितने मज़े होते हैं ना। ना मम्मा स्कूल जाती है ना ऑफिस, बस घर में मज़े से आराम करती है। मुझे भी ऐसा आराम चाहिए मम्मा। तो फिर जल्दी से बिस्तर छोड़ो, दूध पियो, नाश्ता करो और जल्दी से बड़ी हो जाओ, तभी तो मम्मा के जैसे मम्मा बनोगी। रंजना मुस्कुराते हुए बोली, और जब मम्मा बन जाओगी तो बचपन वाले खूबसूरत पल खूब याद करोगी और बोलोगी, मम्मा अब मुझे फिर से आपकी छोटी सी नव्या बनना है। और मेरी चिड़िया, जब तू फुर से उड़ जाएगी अपने घोंसले में, तो मुझे भी तो तेरी यही बातें, ये पल याद आएंगे। फिर कौन करेगा ऐसी बातें। और रंजना दिल खोलकर हंसी। वाह मम्मा, आज तो जानी पहचानी खुशबू आ रही है, जो खुशबू मुझे बहुत पसंद है, मीठे मीठे हलवे की। नव्या उठकर रसोई की तरफ भागी और कढ़ाई में से उठ रही हलवे की खुशबू को पास जाकर आंख बंद करके लंबी सांस भर के महसूस करने लगी। नव्या के दोनों कंधों पर जैसे ही साहिल ने अपना हाथ रखा, उसकी तंद्रा टूटी। ख्वाबों की दुनिया से नव्या बाहर निकल आई। मैडम, आज क्या स्पेशल पका रही हो और यूँ मंद मंद मुस्कुरा रही हो? बीते हुए पलों की मुस्कान है ये साहिल, स्पेशल जिया के लिए बना रही हो। रात को ही पक्का करके सोई थी कि आलू के हलवे की खुशबू से ही उठेगी, वरना स्कूल नहीं जाएगी। वाह, आलू का हलवा मैं भी खाऊंगा। जिया मुझ पर गई है। तुम्हें भी हलवा तो पसंद है, पर सूजी वाला। मेरी पसंद तुम्हें याद है? अच्छा लगा सुनकर, पर मैं इस मोटी के पसंद का हलवा नहीं खाऊंगा। आरव बीच में ही भागता हुआ आया और बोला, मैं उपमा खाऊंगा। यह है आरव, जिया का भाई। आरव 10 साल का और जिया 7 साल की है। जल्दी से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचो, मैं पापा की चाय बनाती हूँ और तुम्हारा तीनों का पसंदीदा नाश्ता। कहने को घर में 4 आदमी है, पर नव्या का पूरा दिन कम पड़ जाता है घर के काम के लिए। मेज पर रखी चाय नव्या का इंतजार करते करते अब ठंडी हो चुकी थी। पति को ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेजकर जैसे ही चाय फिर से गर्म कर पीने बैठी, दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सामने शांताबाई थी, जो जल्दबाजी में थी और कहने आई थी कि उसे अचानक से गांव जाना पड़ रहा है, इसीलिए अब वो 1 महीना नहीं आएगी। अरे शांताबाई, अब मैं अचानक किसको पकड़ के लाऊंगी? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अभी कुछ नहीं हो सकता दीदी, मैं तो जाऊंगी। ठीक है, पर तू 1 महीने से ज़्यादा मत लगाना, देख मैं परेशान हो जाऊंगी। शांताबाई से बात करते करते नव्या ने अपनी चाय ख़त्म करी। हाँ दीदी, मैं जल्दी आऊंगी, बस आप कुछ दिन संभाल लो। चल शांताबाई, मेरी फ़ोन की घंटी मुझे बुला रही है, मैं जाती हूँ। प्रणाम मम्मी। फ़ोन पर नव्या की मम्मी थी। नहीं मम्मी, हमारा नहीं आना होगा। आरव और जिया दोनों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। आप लोग ही पूजा कर ले, पर मेरी तरफ से भी माता रानी को आप ही धोख दे दीजिए। नव्या की मम्मी ने घर में देवी माँ की बड़ी पूजा रखी थी और इस पूजा में शामिल होने के लिए नव्या को बुला रही थी। नव्या फ़ोन रख चुन्नी को कमर पर बांध लग गई काम पर। झाड़ू पोछा, दोपहर का खाना, 3 बज गए। बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया। आरव और जिया की हंसी की आवाज़ सुन नव्या ने दरवाज़ा उनके घंटी बजाने से पहले खोल दिया।
ये एक माँ का दिल ही होता है जो दूर से ही अपने बच्चों की हंसी को पहचान लेती है। खाली बैठे बैठे आपका मन नहीं लगता, इसीलिए दरवाजे पर खड़ी होकर हमारा इंतजार कर रही थी, आरव और जिया नव्या से बोले। जवाब में नव्या मुस्कुरा दी और खो गई फिर से उन पलों में जब अपनी माँ को वो भी यही कहती थी, तुम दोनों हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाकर नव्या चौका समेटने में लग गई। घड़ी 4 बजा रही थी। आरव, जिया जल्दी से अपना होमवर्क निकालो, फिर तुम्हारा खेलने का समय हो जाएगा। होमवर्क खत्म होने के बाद बच्चे सामने पार्क में खेलने चले गए और नव्या कुर्सी पर अपना सिर टिकाकर आंख बंद करके थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ गई। थकान के कारण नव्या की आंख लग गई। आंख खुली तो 5:30 बज चुके थे। जल्दी उठी, चौके में गई, एक तरफ चाय और दूसरी तरफ पोहा चढ़ाया। उसे अपने हर पल में माँ नजर आती थी, जिसने उन्हें छोटे से बड़ा करने में न जाने कितनी बार अपने दर्द को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख दिया होगा। साहिल की जूतों की आहट सुनकर नव्या दरवाज़ा खोलकर वापस रसोई में आ गई। साहिल की चाय के साथ खुद का भी एक कप लेकर वो वहीं उसके पास बैठ गई, लेकिन वो अपनी फाइलों में उलझा था। साहिल, शादी से पहले तुमने नहीं बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे सिवा भी कोई है। साहिल की गर्दन उठाने के लिए नव्या का यह सवाल अच्छा था। मतलब? मैं नहीं समझा। कुछ नहीं साहिल, तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी, इसीलिए मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारे लैपटॉप की बात कर रही हूँ। मुझसे ज़्यादा तो तुम इससे चिपके रहते हो। कभी कभी मुझे लगता है ये मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत है जो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। नव्या वापस अपने काम में लग गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। सबको खाना खिलाया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। नव्या ने 4 गिलास में दूध भरा और चौका समेटकर बंद कर दिया। आरव, प्लीज थोड़ी देर मम्मा के पैर पर बैठ जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। इसी मोटी जिया को बिठा लो, फुर से दर्द उठ जाएगा आपका। मम्मा, भैया मोटी बोल रहा है, समझाओ आप भैया को। अरे लड़ो मत, तुम दोनों ही रहने दो। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। बंदी बंदाई दिनचर्या के साथ नव्या पूरी तन्मयता के साथ अपना फर्ज निभाती। बस उसे एक कमी खलती थी। आज और कल में बस इतना सा अंतर था, वो अपने मम्मी पापा के दिल के बहुत नज़दीक थी, जितना आरव और जिया नहीं थे। सुबह नव्या उठी तो उसका पूरा शरीर दर्द से अकड़ रहा था। रोजमर्रा का काम जैसे तैसे उसने ख़त्म किया और नाश्ता डाइनिंग पर लगा वो कमरे में जाकर सो गई। क्या हुआ नव्या? शायद थकान की वजह से दर्द महसूस हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। थकान? किसको, तुम्हें? और साहिल जोर से हंसा। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, मैं ऑफिस, उसके बाद तो तुम फ्री ही रहती हो, बस खाना ही तो बनाती हो। करती क्या हो? बाकी का सारा काम शांता बाई करती है। तुम्हें थकान किस चीज़ से हो गई? साहिल के मुँह से आज ये सब सुन नव्या का मन दुखी हो गया। साहिल, आपको पता है शांताबाई को गांव गए हुए कल पूरा 1 महीना हो जाएगा। फिर शांताबाई का काम कौन कर रहा है? नव्या ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और करवट बदल सो गई। साहिल को महसूस हो रहा था कि उसने ज़्यादा ही बोल दिया। अपनी गलती पर सॉरी कह दे, ये भी उसे मंजूर नहीं था। दरवाजे की घंटी बजी। आरव ने दरवाज़ा खोला तो सामने नाना नानी थे। नाना जी, नानी जी, आप? आवाज़ सुन साहिल और जिया भी दौड़े चले आए। जिया नाना जी, नानी जी के पैरों में चिपक गई। नाना जी, आपको कैसे पता चला कि मम्मा आपको याद कर रही थी? चलो मैं आपको मम्मा के पास ले चलती हूँ। जिया, माँ और एक बच्चे का रिश्ता हमेशा दिल से जुड़ा होता है। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, इस रिश्ते पर कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। जब भी तुम माँ को दिल से याद करोगे, उसे हमेशा अपने सामने पाओगे। देख जिया, इसीलिए तो मैं आ गई। नव्या बेटा, मम्मी आप? रात से मन तेरे लिए बेचैन हो रहा था, बस इसीलिए मैं तेरे लिए माता रानी का प्रसाद लाई हूँ। नव्या अपनी माँ को देखते ही गले लग गई। क्या हुआ नव्या, आज मेरी बेटी इतनी उदास कैसे है? माँ, एक माँ बनकर आपके जैसा धैर्य और संयम तो मेरे अंदर आ गया।
पर मैं उन खूबसूरत पलों को फिर से महसूस करना चाहती हूँ जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। माँ के आंचल की छाँव को, उसमें से बहने वाले सुकून को, मेरे अलहड़ से बचपन को, नादान सी नव्या को जो हर समय वर्तमान में रहती थी। जिम्मेदारी की इस गठरी को कुछ पल के लिए नीचे रखना चाहती हूँ और फिर से अपने बचपन में जाना चाहती हूँ। आप सही कह रही थी, आज मैं माँ बनकर अपनी माँ के मातृत्व की गोद फिर चाहती हूँ। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में भी बीते हुए पलों के कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिसे याद करके हमारे चेहरे पर या तो मुस्कान आ जाती है या आंसू का कतरा बन वो याद बाहर निकल जाती है। बीते हुए पलों की यादों की कोई कड़ी जब हमारी वर्तमान जिंदगी से जुड़ती है तो उन बीते पलों का कारवां फिर से निकल पड़ता है और हम पहुंच जाते हैं उन पलों में जिसे सिर्फ यादों में जीकर ही हमें खुशी मिलती है। नव्या भी अपनी माँ की गोद में सर रखकर आज उस पल को फिर से जी रही थी।